चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है ना, कॉस इनवर्स 1 की हम प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, अभी तक हम जो करते आ रहे थे वही करना है हमको। देखो, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है ना। चलो, तो कॉस y कितना हो गया आपका, -1/2। ठीक है ना। अब देखो, ये जो 1/2 की वैल्यू से ही हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 0 से 90 के बीच में कॉस की क्या वैल्यूज होती, जो भी वैल्यूज है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पर। तो कॉस वाई आपका कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 1/2 की वैल्यूज कितनी होती है, π/3। ठीक है ना, कॉस π/3 की वैल्यूज कितनी होती है, 1/2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ π/3। यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस कॉस ऑफ π/3। तो कॉस निगेटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया था, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, वो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस कॉस ऑफ π/3, मतलब कॉस थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो कॉस थीटा निगेटिव कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाया करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 से 180 डिग्री, मतलब π/2 से 2π, सॉरी π/2 से पाई। यहाँ पर जो कॉस की वैल्यूज होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, बेसिकली नहीं समझ में आ रहा है तो ड्रॉ कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या कॉस क्या हो रहा है आपका, निगेटिव हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 0। कॉस क्या हो रहा है, निगेटिव। अब कॉस कितना निगेटिव है, π/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इसको हम जिस क्वाड्रेंट में निगेटिव आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उससे हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, तो कॉस y इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम कितना माइनस कर दे, π/3। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ तक है, पाई तक है, तो पाई में से हम क्या माइनस कर दे, π/3 माइनस कर दे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/3। ठीक है, कॉस कितना आ गया, 2π/3। और अगर ये आपको फाइंड आउट करते नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्ट टेबल याद करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक 0 से 360 डिग्री तक आप डायरेक्ट टेबल याद कर लो और टेबल में देख लो कि कॉस की वैल्यूज क्या हो रही है। अगर आपको ऐसे निकालते आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो हमने पाई से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितना आ गया, 2π/3 आ गया। ठीक है ना। अब कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाए। ठीक है ना, 0 से पाए क्लोज इंटरवल, ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है ना, कॉस की। इसलिए यहाँ पर कॉस कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ रहा है, हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात की। हम चाहते तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, और चाहते तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट की भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है, 0 से कहाँ तक है, 0 से पाए तक है कॉस इनवर्स एक्स की रेंज। इसलिए हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की हमने यहाँ पर बात ही नहीं करी। अगर रेंज 0 से पाई के अलावा 0 से क्या होता, 3π 5π/2 होता है, कुछ भी होता, पाई से ज़्यादा होता, तो हम थर्ड और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते। लेकिन जो कॉस इनवर्स की जो रेंज आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 से पाई। इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तो कैसा होता है, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव। ठीक है ना। और उसकी रेंज भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 से लेकर पाई तक रेंज उसकी डिफाइंड है। तो इसलिए पर हमने यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट तक की बात करी। क्लियर हो रहा है सबको। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है 2π/3, ठीक है ना, 0 से पाई के बीच का जो इंटरवल है, इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो नाउ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, नाउ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 इक्वल टू 2π/3।
क्लियर हो रहा है सबको? इतना क्लियर है ना सबको कि हमें कब कौन से कोऑर्डिनेट में देखना है, कौन कब कौन से कोऑर्डिनेट में नहीं देखना है? क्लियर है नाउ? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन। टेन इनवर्स माइनस वन की हमें क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। क्लियर? चलिए, तो अब बेसिकली हमें करना क्या है? अज्यूम करना है लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस वन। तो ये आपका कितना हो गया? टेन वाई इक्वल टू माइनस वन। क्लियर है इतना? चलिए, तो हम इसको क्या लिख लेंगे बताओ? टेन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ये जो वन की वैल्यूज है हम किसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे इसको? हम माइनस तो हम बाहर बाद में लिख लेंगे। जो वन की वैल्यूज हमें फर्स्ट 0 से 90 के बीच के वैल्यूज तक। तो टेन वन कब होता है? टेन वन होता है आपका पाई बाय फोर पे। टेन वन कब होता है? पाई बाय फोर पे। तो टेन पाई बाय फोर। क्लियर है इतना? चलो, तो इसको हम क्या लिख लेंगे बताओ? टेन वाई इक्वल टू टेन ऑफ माइनस पाई बाय फोर। ठीक, इतना क्लियर है? अब आगे क्या होगा? अब देखो, टेन ऑफ माइनस पाई बाय फोर। अब जो टेन की रेंज होती है, रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स वो कहाँ से कहाँ तक होता है? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये टेन इनवर्स एक्स की क्या होती है? रेंज होती है। तो अब यहाँ पर जो टेन आया है आपको, कितना आया है? माइनस पाई बाय फोर। कितना है ये? माइनस पाई बाय फोर। ये माइनस पाई बाय फोर की वैल्यू आई है। और जो टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन इंटरवल। तो ये जो आपका माइनस पाई बाय फोर है और जो टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो दोनों आपस में सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही? है ना? माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन कितनी हो जाएगी? माइनस पाई बाय फोर। क्लियर? ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यूज कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ सेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री। अब हमें क्या करना है? सेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री की प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। किसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है? सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री की। ठीक है, तो सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगी? तो लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री। तो ये आपका कितना हो गया? सेक y इक्वल टू टू बाय रूट थ्री। क्लियर? अब टू बाय रूट थ्री सेक की वैल्यूज कब होती है? पाई बाय सिक्स पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सेक y इक्वल टू सेक पाई बाय सिक्स। सेक पाई बाय सिक्स की वैल्यूज कितनी होती है? टू बाय रूट थ्री। अब आपको पता है सेक इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है? नाउ वी नो दैट, हमें पता क्या है? रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स।
ये कितना होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस पाई/2। ये आपकी क्या होती है, सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है पाई/6, ये इस इंटरवल में सेटिस्फाई कर रही है 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में पाई/6 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? तो नाउ द प्रिंसिपल values of sec inverse 2/√3 इक्वल टू पाई/6। तो बेसिकली हमारा जो फंडा क्या है निकालने का, वो हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज याद होनी चाहिए, और उसके बाद हमें जो नॉर्मल से जो रेंज है, किसके रेंज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो रेंज है वो याद होनी चाहिए। और जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं वो गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ही हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज बता सकते हैं, अदरवाइज बता नहीं सकते। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉट इनवर्स √3। ठीक है ना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हमें क्या करनी है, बतानी है। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ये आपको सॉल्व करना है। समझ में आया ना कैसे करना है? और एक क्या होमवर्क रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क। क्लियर? आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर निकालिए। जो भी आप लोगों के आंसर्स है वो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए।